व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जिसमें हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं आपके क्वांट से सिलेबस को, दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस। होता क्या है, बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि क्या 6 से लेकर 10 तक की पूरी मैथ्स की सारी बुकें पढ़ जाएं या क्या है सिलेबस, कितने मार्क्स की कौन सी आती है। पूरा जो ये मैथ्स वाला जंजाल जिसमें सब लोग फंसे हुए, सबको नहीं समझ पाता कि मैथ्स को कैसे सॉल्व करना है, कैसे पता चलेगा, तो मैं बताऊंगा। और कल मैंने अपनी पहली वीडियो डाली भी थी अबाउट, मैंने कुछ मिक्स क्वेश्चंस कराए थे, हर तरह के टॉपिक से एक दो क्वेश्चन आपको दिखा दिए थे, एक ओवरव्यू दिया था। बट आज से मैं सोच रहा हूं कि मैं स्पेसिफिक टॉपिक से पढ़ाना शुरू कर दूं, कि प्रॉपर क्वांट्स का एक टॉपिक उठाऊं, समझाऊं, एमसीक्यू कराऊं, खत्म करूं। क्योंकि मिक्स में क्या है, बच्चों के डाउट्स आते, भैया अचानक से टॉपिक स्विच हो गया, नहीं समझ में आया, कोई डाउट रह कुछ रह गया। अब मैं क्या करूंगा, एक टॉपिक उठाया, उसे एक्सप्लेन किया, उसी के एमसीक्यूज कराया, टॉपिक खत्म, ताकि डाउट ही ना रह जाए कोई भी। ये करते हैं, ठीक है। ओके गाइस, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस वीडियो को लाइक भी करना ताकि ज्यादा बच्चों तक पहुंच सके। उससे क्या होगा, ज्यादा बच्चे हमारी मैथ की क्लासेस में आएंगे, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा मैथ्स के एमसीक्यूज तैयार करने में, उनके लिए ट्रिक्स ढूंढने में, आपके लिए शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक्स लाने में मुझे भी हेल्प मिलेगी। तो जरूर इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। सीयूईटी के सेशन में स्टार्ट से लेकर एंड तक, फॉर्म भरने तक का वीडियो मैंने डाला है, उससे पहले ही मैं अपडेट दे रहा था, और एंड तक, रिफंड तक मैं आपके साथ रहने वाला हूं। आप लास्ट ईयर के बच्चों से पूछ भी सकते हो, तो हर तरह की अपडेट और हेल्प आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्वांट्स करना जरूरी है भी कि नहीं। देखो, एक बेसिक चीज होती है, सीयूईटी एंट्रेंस की बात कर लेते हैं या जामिया एंट्रेंस की बात कर लेते हैं। देखो, सीयूईटी एंट्रेंस में भी जो आपके 60 क्वेश्चन मान लो आने हैं, जिसमें आपको 50 करने होते हैं जनरल टेस्ट में, जो बेसिक मैथ्स या क्वांट्स जो होती है जनरल टेस्ट में ही आती है। तो मान लो 60 क्वेश्चन आपको 50 करने हैं, 50 में से 10 से 15 क्वेश्चन आ जाएंगे क्वांट्स के, नहीं तो 10 क्वेश्चन तो पक्का आ ही जाएंगे क्वांट्स के। हाँ, अब देखो होता क्या है, 50 क्वेश्चन ही करने हैं तो आपको कहोगे भाई हम छोड़ देंगे सारे, तो ऐसा नहीं होता ना। आपको सारा का सारा स्टैटिक, जीके, सारा रीजनिंग, सारा इंग्लिश सब नहीं आएगा ना। अगर आप उन्हें भी कुछ छोड़ोगे और इसको पूरा ही छोड़ दोगे तो फिर जो आपके मार्क्स आएंगे, आप रेस में रह ही नहीं जाओगे। सीयूईटी की रेस बहुत हाई स्टैंडर्ड्स पे रहती है, मतलब यहां पर थोड़े से भी मार्क्स कम है ना, कॉलेज ही नहीं मिलता है। मैं बता तो रहा हूं, 800 में से 600 वाले बच्चों को कुछ ऐसे भी रहेगा जिन्हें अच्छे कोर्स नहीं मिले, उन्होंने कॉलेज ही नहीं लिया, क्योंकि छोटे कोर्सेज हर कोई नहीं करता ना, या गंदे कॉलेजेस, गंदे नहीं कहूंगा बट हाँ लोअर लेवल कॉलेजेस से हर कोई नहीं करना आता, तो वो कॉलेज को ड्रॉप आउट ले लेते हैं। बट क्यों ऐसा नजारा क्यों देखना है भाई, एक साल घर पे क्यों बैठना है, कोशिश करना है पहली बार में एक्सेल कर जाए। तो आपको अच्छे से समझना पड़ेगा कि क्वांट्स करना जरूरी है, बिकॉज इसके 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं, आप इसमें से 7-8 क्वेश्चन करके सीख के चले जाओ यहां से, जो मैं आपको पहले सारे करवा दूंगा ना वही आ जाएंगे। डोंट वरी, मैं बहुत बड़ी एमसीक्यू सीरीज लाने वाला हूं क्वांट्स को लेकर, और रीजनिंग भी कराऊंगा, तो चैनल से आप लोग जुड़े रहिएगा। तो इसको अभी से करके जाओगे तो वहां जाकर टेंशन नहीं होगी ना। स्टैटिक जीके मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, देखना, जनरल टेस्ट की ऑलरेडी स्टैटिक जीके की सीरीज आ गई है, इंग्लिश की भी आ गई है, दोनों के 10-10 वीडियोस में डाल चुका हूं, जाके देख लो पूरा, लगभग आपका बहुत कुछ कवर हो जाएगा। करंट अफेयर्स भी आने वाले, बहुत बड़ा एक हीप पाइलअप मैंने कर रखा है आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन का, सब मैं आपको धीरे धीरे करके दूंगा, आगे जाके डोमेन्स भी पढ़ाऊंगा। क्वांट्स में बेसिकली सिलेबस किस किस में डिवाइडेड होता है, तो मैंने आपके लिए प्रॉपर नोट करके डिफरेंशिएट करना है कि कौन कौन से मेन 12 या 13 चैप्टर्स हैं, मतलब 10 से 12 चैप्टर्स मेन है जो आपने करने हैं, टोटल 13 रहते हैं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है, पहला होता है आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आप सबको पता है, नंबर सिस्टम में बेसिकली होता क्या क्या है, मैं आपको 1 मिनट में समझाता हूं फटाफट से। या वो वाले क्वेश्चन होते हैं ना कि आपने ये नंबर दिया हुआ है, इसको किससे सब्ट्रैक्ट किया जाए, कि x की वैल्यू निकालो, अगर ये इससे डिविजिबल है, ये इससे मल्टीप्लाई किया जाता है, तो x की वैल्यू निकालने का जो सिस्टम होता है, नंबर बेसिकली नंबर्स के साथ खेलना, मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस माइनस, वो बेसिक ही है बट ये आता है। HCF LCM आता है, सेकेंड चीज वेरी इंपॉर्टेंट, सब पेपर में दिखेगा, और इसका एक फॉर्मूला जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, 100% लिखवा लो। एक क्वेश्चन तो मैं आपको अभी से आउट कर देता हूं, आएगा ही आएगा HCF LCM वाला, तो मेरी लास्ट वीडियो जरूर चेकआउट करना। प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको वीडियो का वो भी मिल जाएगा, प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, मैथ्स जनरल टेस्ट क्वांटिटी एप्टीट्यूड करके जाके देख लेना। थर्ड चीज आती है रेशियो एंड प्रपोर्शन। जी हाँ, रेशियोज के क्वेश्चन आते ही आते हैं, बच्चों को कंफ्यूज करते हैं ना, बिकॉज एकदम डायरेक्टली नहीं दिया होता 2:3 x:2, ऐसे नहीं दिया होता, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तरीके से बना के देते हैं। कैसे देते हैं मैं समझाऊंगा। बेसिकली आप नोट कर लो सिलेबस क्या है, क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, साइड आउट में धीरे धीरे कराऊंगा, आपको करते चले जाना है, लिख लो कहीं पे। पहला नंबर सिस्टम है, दूसरा HCF NCM है, तीसरा रेशियो प्रपोर्शन है, चौथा है परसेंटेज, परसेंटेज भी आता है, और परसेंटेज के क्वेश्चन बच्चों को परेशान भी करते हैं, बट डोंट वरी मैं करा दूंगा। प्रॉफिट एंड लॉस, जी हाँ प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, और इसके फॉर्मूला ना याद हो तो बच्चे फंसते हैं, लेकिन मैंने लास्ट वीडियो में ट्रिक सिखाई थी कि फॉर्मूला नहीं भी याद है तो कैसे कर सकते हैं। जिनने वो वीडियो देखी वो समझ रहे होंगे कि मैं किस असम्पशन की बात कर रहा हूं, किस तरीके की बात कर रहा हूं। वो कोई ऐसी रट्टू वाली ट्रिक नहीं है, बेसिक असम्पशन, बेसिक रैशनल माइंड से सोचने वाली ट्रिक है कि कैसे आप लोग बिना फॉर्मूला याद किए भी उनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। जाके लास्ट वीडियो जरूर देखना, आगे की वीडियोस में मैं बताऊंगा कि कैसे किया जा सकता है। तो रेशियो प्रोपोर्शन हो गया। हाँ, छठा होता है सिंपल इंटरेस्ट, वही SI = P × R × T/100, बेसिकली उसी पे सब कुछ होना है,
उसमें भी एक दो क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी होते हैं जो कि मैं अपने आगे वाले वीडियोस में आपको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये आप नोट करते चलिए, आपको क्या क्या आपने पढ़ना है क्वांट्स के लिए, क्योंकि मेरी वीडियोस के अलावा खुद भी तो एफर्ट लगाओगे ना, सीखोगे ना, तो वो लिख ले चलो। सिंपल इंटरेस्ट लिख लिया। कुछ क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट के भी दिख जाते हैं, बट इसमें बहुत ज्यादा फोकस मत करना। बहुत ज्यादा मैं टाइम वेस्ट करने को नहीं कहूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट पे, बट हाँ कुछ उसके भी क्वेश्चन दिख जाते हैं, बट ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली टफर होता है, तो इसमें टाइम वेस्ट ज्यादा मत कीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस, ये दो अलग अलग चैप्टर्स है, बट ये बहुत आते हैं। मतलब ऐसा कोई पेपर नहीं है सीवीटी का या फिर जनरल टेस्ट जामिया मिलिया इस्लामिया एंट्रेंस का या किसी भी एंट्रेंस का जो टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस जिसमें ना आ रहा हो कि ट्रेन इतने मिनट में चली है, 9 मिनट में चली है तो कहां पहुंचेगी, अगर वो 1 घंटा स्पीड कम कर जाती तो कहां पहुंचती। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एचसीएफ एलसीएम की तरह। ये तीनों समझ लो हर पेपर में आते हैं। इसके तो क्वेश्चन मैं आपको यहीं से करा के भेजूंगा ना, वही आएंगे, एकदम वही आएंगे, लिख लो ये बात। टाइम एंड वर्क में वही होता है कि 36 वुमेन इतनी देर में कर रही हैं तो 22 मैन कितने में करेंगे, मिक्स करके कर रहे हैं, बहुत तरह के टाइप्स होते हैं, सब सिखा दूंगा, डोंट वरी। प्रॉब्लम्स ऑन एज, वही एज वाला कि 10 साल पहले सोनू 5 साल का था और उसकी बहन 2 साल की थी, 10 साल बाद वो कितने साल के होंगे। ये तो ईजी होते हैं, बट हाँ आते हैं, बताते रहो 10th तक की मैथ्स में इजी चीजें हैं बहुत, बट आती हैं। तो इसे क्यों छोड़ के जाओगे, करके जाओ ना, 10 नंबर लेके जाओ यहां से। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कुछ भी छोड़ना मत, मैं एक एक टॉपिक करके सब पढ़ा दूंगा। नेक्स्ट आपका आता है एवरेज निकालना। एवरेजेस भी इंपॉर्टेंट होती हैं। एवरेज निकालना इज नॉट वेरी टफ, लेकिन हाँ वो भी आ जाती है, नोट कर लीजिए। अगला आपका आता है इंस्टॉलमेंट सिस्टम और मेंसुरेशन। देखो मेंसुरेशन तो क्लास 10th का चैप्टर है तो वो तो आएगा। इंस्टॉलमेंट्स वाला भी अगर आपको टफ लगे तो आप मत करना। मैं बेसिकली इन 13 के 13 टॉपिक्स पे वीडियोस बनाने वाला हूं, आपको टफ लगे आप मत करना। जो आपको बेस्ट 10 लगते हैं इनमें से बेस्ट 10 अच्छे से कर लो, क्योंकि आपको जो 15 क्वेश्चन वहां दिखने वाले हैं मैथ्स के, उनमें से 15 थोड़ी करने हैं, 10 ही तो करने हैं, 2-4 छोड़ भी सकते हो। तो एक दो टॉपिक स्किप करना बनता है, सब कुछ आप नहीं पढ़ पाओगे। तो जो आपको बेस्ट 10 टॉपिक्स लगे इन 13 में से वो आपने करने हैं। तो मैंने आपको आज क्या बताया कि सब बच्चों को पता ही नहीं आता क्या है। ये है वो 13 चैप्टर जिनसे बनता है क्वांट्स का सिलेबस। इन 13 में से 10 आपने जरूर करना है। और कौन से 2 दिन इंपॉर्टेंट है मैंने बता दिया। सबसे इंपॉर्टेंट टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, एचसीएफ एलसीएम, आपका रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज और आपका प्रॉब्लम्स ऑन एज वाला। ये 5-6 चैप्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट है, इसको सब लोग करना, नोट कर लो। सारे फ्रेंड्स मेरे वीडियो को भेजो गाइस। मैं बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, सिर्फ आपको सिलेबस समझाना था एक बार मैंने कि क्या क्या होता है क्वांट्स में, होता क्या है यही पता नहीं था। तो आज पता चल गया गाइस। आज ही शाम से इंग्लिश की एक वीडियो आने वाली है, उसके नेक्स्ट डे से मैं फिर से कोशिश करूंगा कि मैथ्स की सीरीज को कंटिन्यू किया जाए और सेपरेट टॉपिक्स को हर वीडियो में कवर किया जाए। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो फिर से कहूंगा सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि देखिए गाइस सीवीटी में भी बहुत से ग्लिचेस आ रहे हैं, फॉर्म में बहुत सारी मिस्टेक्स हो रही हैं, उन्हें करेक्ट कौन करवाएगा, मैं कराऊंगा। कब वो इशू ठीक होंगे, बहुत से बच्चों को फॉर्म भर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन में ईमेल आईडी गलत दिखा दे रहा है, 3-4 ईमेल आईडी देख लिया सब गलत दिखाई दे रहा है। तो आप कैसे ठीक कर सकते हो इन सब चीजों को, तो मैं आपने आने वाली वीडियोस में सब बताऊंगा, डोंट वरी। परेशान आपने किसी चीज को लेकर होना नहीं है, सबके बारे में मैं बताऊंगा। तो आज की वीडियो में आपके साथ यहीं तक था गाइस। ये आपको मैंने सिलेबस समझा दिया, आपको अपडेट आएगी तो मैं जरूर लेकर आऊंगा। तो चैनल से जुड़े रहिएगा, वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, हमें सपोर्ट शो करिए, हम आपको सपोर्ट शो करेंगे। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।